शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी एलिप्स से शुरू कर रहे हैं। वर्टाइसेस 5 है, फोकस 4 है। वर्टाइसेस 5 है, जरा क्वेश्चन आप लोग भी देखते रहना कि कहीं गलती से कॉपी रॉन्ग तो नहीं हो रहा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 एलिप्स का वर्टाइसेस है प्लस का 5,0 और फोकस हमारे पास दे रखा है प्लस माइनस 4,0। तो वर्टाइसेस और फोकस, वर्टाइसेस का मतलब क्या हुआ a इज इक्वल टू 5, फोकस का मतलब क्या हुआ c इज इक्वल टू 4। तो मुझे लाइन की इक्वेशन बनानी है तो स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए, सर्कल की इक्वेशन बनानी है तो सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, और एलिप्स की इक्वेशन बनानी है तो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट चाहिए और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट चाहिए। टू है। मास्क के पीछे यॉनिंग कौन कर रहा है ना, वो समझ में नहीं आता ना। मास्क के पीछे सबका मास्क लगा है, कौन यॉनिंग कर रहा है? ये कर रहा है, आंखें बता रही है, आंखें बता रही कि अंदर अंदर यॉनिंग ले रहा है। क्या सोच रहा है कि मास्क लगा देख तो रहा नहीं है, ले लो। चलो बढ़िया। ए अच्छा, तो एलिप्स में हमारे पास सी बड़ा होता है कि बी बड़ा, ए बड़ा होता है? सर ए बड़ा होता है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो दिस इज 5 का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 25 में से 16 गए तो b इज इक्वल टू कितना निकला 3। तो इक्वेशन क्या निकली? प्लस माइनस 3। अब पहले ये देख लो, ये एक्सिस क्या अलोंग है, हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है या फिर वर्टिकल वाला है? ये 4,0 मतलब हॉरिजॉन्टल वाला है। हॉरिजॉन्टल वाले की इक्वेशन है कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं यदि हम लोग, तो ये x स्क्वायर अपॉन a कितना था 5, दैट इज 25 प्लस y का स्क्वायर अपॉन कितना निकला 9, दैट इज इक्वल टू 1। ये निकला क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्या दिया जरा बोलना प्रत्युष। सर वर्टाइसेस 0, प्लस माइनस 13 0, प्लस माइनस का 13 और सर फोकाई 0, प्लस माइनस 5। 0, प्लस माइनस का 5। तो ये हो गया मेरे पास a और ये हो गया c। तो हमारे पास a हमेशा बड़ा होता है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर निकालना है और 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस का 25 इज इक्वल टू b स्क्वायर। कितना निकला? 144 आ रहा है क्या? 144 मतलब 12 का हो गया। 12 का रूट। तो b बराबर कितना निकल गया 12। b इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में 12। आगे यदि b मेरे पास 12 है तो इक्वेशन अब यहाँ देखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? वर्टिकल है। अच्छा, वर्टिकल एलिप्स जो होता है, वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन में x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, नीचे वाला पलट जाता है, x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये एलिप्स की इक्वेशन बन गई। अब एलिप्स की इक्वेशन में b और a मेरे पास निकल गया, पुट कर दो। तो व्हाट इज द इक्वेशन? x स्क्वायर अपॉन 144 प्लस में y स्क्वायर अपॉन a कितना था 13 का 169 इज इक्वल टू 1। तो यही काम हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं हुआ भाई साहब क्योंकि इसमें आप देखो x वाला 0 है, इसमें x कोऑर्डिनेट आपका 0 दिया है। तो x कोऑर्डिनेट 0 दिया है तो वो कब होगा मेरे पास? जब ये मेरे पास ऐसा वाला y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। यहाँ पर कौन सा था? इसका y 0 था। y 0 मतलब कौन सा होगा? ये x एक्सिस पे होगा। यहाँ पर इसका x वाला 0 है तो ये y एक्सिस पे होगा। चलो आगे अगला जरा 2-3 खुद से निकालो फटाफट। अगला वर्टाइसेस दिया, फोकस सेम है, खुद निकालो 12 वाला। और 12 वाले का आंसर इसका निकल गया, बता के बताए। 12 वाला खुद निकालो, मैं निकाल नहीं रहा हूँ। वर्टाइसेस दिया है 6,0 और फोकस दिया है 4,0। चलो इज इक्वल टू 1। अच्छा अगला है 13 है, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस इज 3,0। मेजर एक्सिस के एंड को हम a बोलते हैं या b बोलते हैं? मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट है, ये जो मेरे पास एलिप्स होता है ये मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट को हम हमेशा a मतलब वर्टाइसेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। मेजर एक्सिस के 13 है क्या? चलो 13 है। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट कितने हैं मेरे पास?
ये दे रखा है मेरे पास में कितना प्लस प्लस 3 बाय 3,0 और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट कितने दे रखे हैं 0 प्लस 0 प्लस माइनस प्लस का 2। तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, ये a आपका आ गया 3 और b आपका कितना निकल गया 2। फोकस यहाँ नहीं दिया, अच्छा है, तो ये तो इजीली हो गया, x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1। चलो 14th वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है, 14th वाला है एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, सेम है बिल्कुल सेम है। बस इसमें वर्टिकल अच्छा, इसमें तो डायरेक्टली आंसर बताना, एक बार क्या निकलेगा 14th का x² y²/5 इज इक्वल टू 1। चलो 15th वाला है हमारे पास, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 26। अच्छा, मेजर एक्सिस का लेंथ मतलब कितना हो गया 2a इज इक्वल टू 26 और क्या दिया है और फोकस दे रखा है, मतलब c इज इक्वल टू कितना आ गया A13 आया। अच्छा, आपने a13 आया, a इज इक्वल टू कितना निकला 13, फोकस कितना दिया है, फोकस दे रखा 5, फोकस दे रखा 5, तो पहले b निकालो कितना निकलेगा a² इज इक्वल टू b² प्लस 12 आएगा, b 12 आएगा 139 का 144 हाँ 12 आएगा, तो b इज इक्वल टू कितना निकल गया मेरे पास 12। ट्रांसपोज करके निकाला। अब देखो जरा एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस वाली है कि वाई एक्सिस वाली है, सर एक्स एक्सिस सर है x एक्सिस है क्योंकि y 0 है, फोकस 5 बाय 0 y 0 है तो x के अलॉन्ग होगा, तो इक्वेशन क्या बनी x²/169 प्लस में y²/144 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन 15 के बाद क्वेश्चन 16, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड फोकस सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 17th कर लेते हैं एक बार, 17th वाला क्या बोल रहा है हमारे पास, दिस इज द 17th आपका फोकस दे रखा है c इज इक्वल टू 3, हॉरिजॉन्टल है सर, ये भी हो जाएगा, c आपका 3 दिया, a आपका 4, निकालो कितना है 17 का आंसर। प्रियांशी, राघव 17 का आंसर बोलो जल्दी से। सर x²/16 प्लस y²/7 इज इक्वल टू 1। अच्छा, प्लस y²/7 इज इक्वल टू 1। चलो 18th वाला कुछ अलग है कि वो भी सेम दिख रहा है, 18th है b और c है सर, अब ये निकालें। हाँ सेम है सेम। चलो तो हम लेते हैं लास्ट का 19 और 20। चलो लास्ट का 19th वाला और 20th वाला, चलिए साहब 19th और 20th, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20th। 19th है सेंटर 0,0 मेजर एक्सिस y पे है, मेजर एक्सिस क्वेश्चन नंबर 19th ले रहे हैं हम लोग। जरा देख लो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये मेजर एक्सिस कौन सी होगी y, और पासिंग थ्रू दो पॉइंट कौन कौन सा है, पासिंग थ्रू दो पॉइंट है 3,2 एंड 3,2 एंड 1,6। ये मैंने रफ प्लॉट किया है, एग्जैक्ट प्लॉट नहीं किया मैंने, 3,2 और 1, ये रफली, हालांकि ये इधर आना चाहिए 1,6 और दूसरा कौन सा 3,2। ये कुछ रफ स्केच मैंने प्लॉट किया, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स मेजरमेंट करके नहीं लिया मैंने। ये पासिंग थ्रू दो पॉइंट है, पहली बात ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल की इक्वेशन x²/b² प्लस y²/a² इज इक्वल टू 1। अच्छा देखो, जब भी हम अभी करते करते हमने स्ट्रेट लाइन किया, काफी लंबा चैप्टर था, उसके बाद सर्कल किया, वहां भी पासिंग थ्रू वाले क्वेश्चन थे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू। पासिंग थ्रू वर्ड बहुत बार आया, तो पासिंग थ्रू वर्ड जहां भी आता है मैं वहां पे क्या बोलता हूँ पता है, एक पॉइंट बोलता हूँ मैं हमेशा ये पॉइंट बोलता हूँ, ये लाइन है और ये पॉइंट है 2,3, तो ये इसकी इक्वेशन है 2x + 5y = 10। तो मैं बोलूंगा, क्या बोलता हूँ मैं कि ये पॉइंट का इस पर अधिकार है, तो ये इस पर सेटिस्फाई करेगा। तो यदि ये इस पर पासिंग थ्रू है तो क्या करेगा, उस पर सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो पॉइंट है 1,6 इस एलिप्स पर लाई कर रहे हैं, तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसका इस पर अधिकार है, अपने ही घर में है, तो जाएगा भैया, ठीक है यार मेरा घर ही है, मैं तो जाऊंगा x और y की जगह, x कितना 1 और 6, तो जब भी पासिंग थ्रू आएगा क्या कर देना, वहां पे सेटिस्फाई कर देना पॉइंट को। ये जो पॉइंट्स हैं दोनों को, अब बोले दोनों का घर है क्योंकि दोनों पास आउट कर रहा है, तो पहले कौन सा सेटिस्फाई कराऊंगा,
1,6 फिर कौन सा सेटिस्फाई कराएंगे 3,2 और हमने क्या देखा दो मिसिंग वैल्यू तो दो इक्वेशन बन गई दो इक्वेशन पहले सिंस द ellipse is passing through 1,6 तो इक्वेशन क्या बनी मेरे पास अच्छा अब सेटिस्फाई कराना देखना x की जगह कि b की जगह x और y की जगह या a और b की जगह ए और बी की जगह नहीं एक्स और वाई की जगह आप भी बोल रहे थे a और b की जगह अरे यार कम ऑन a और b तो कांस्टेंट है मेन तो x और y है ना x y की जगह सेटिस्फाई होगा x और हां ठीक है a और b की जगह नहीं b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन कितना निकला 6 का स्क्वायर कितना निकलेगा सॉरी y ये आपका निकल गया 6 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं होगा सर 36 ठीक सॉरी स्क्वायर होगा अच्छा दूसरा एक और कौन सी इक्वेशन बनी 3,2 सेटिस्फाई करो 3,2 को सेटिस्फाई करवा रहे हैं तो 9 अपॉन b स्क्वायर प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अब ये इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको निकालना है वैल्यू एलिमिनेशन मेथड यस एलिमिनेट डायरेक्ट हो जाएंगे क्या सब्स्टिट्यूशन करें इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो 9 कट जाएगा हाँ इसमें 9 का मल्टीप्लाई या तो इसमें 9 का कर दो या 36 है इसमें 9 का कर लो ये 36 है Standard form ये में भी 36 आ जाएगा नहीं नहीं स्टैंड फॉर्म लाने की जरूरत नहीं बड़ा हो जाएगा डायरेक्ट मैं क्या कर उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें इक्वेशन नंबर 2 में ये वाली इक्वेशन मैंने एज इट इज ली देखो 1 अपॉन समझ लो एक बार 36 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसमें 9 का मल्टीप्लाई किया 9 9 जा 81 अपॉन b स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 1 जा 9 देखो अब हो जाएगा एलिमिनेशन 36 36 कट गए ना 36 का आंकड़ा हो गया कंप्लीट तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए बिना तुम लोग को 10th में सिखाया मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए बिना हम इसको निपटा सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में वो u और v वाली मेथड मत लगा देना तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए बिना कैसे कर रहे हो आप क्या नाम कटिंग की आप कैसे कर रहे हो सर मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दिया ऐसा ही ना हाँ आप बोलो क्या बोल रहे हो मैंने दूसरा लगा दिया नहीं गलत है एलसीएम मैं वही तो मना कर रहा हूँ उससे लंबा हो जाएगा गुरुजी आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे लंबा हो जाएगा बहुत बड़ा हो मुझे ए और बी में से किसी एक को निपटाना है एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेट कर तो दिया मैंने दोनों को सेव कर दिया 36 यहाँ पे 36 था मैंने 4 में 9 का मल्टीप्लाई कर दिया साहब b रूट 10 आएगा चलो ये दोनों कैंसिल ये कितना बचा मेरे पास माइनस का 80 डोंट डिस्कस कंफ्यूजन होती है ऑनलाइन वाले बच्चों को दिक्कत होती है माइनस का 80 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8 तो कितना निकला हमारे पास 80 अपॉन 8 इज इक्वल टू बी स्क्वायर तो कितना निकला b का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अरे b का स्क्वायर ही निकालना रूट मत चढ़ा क्योंकि मेरे को जब इक्वेशन बनानी है तो मुझे a स्क्वायर b स्क्वायर ही चाहिए इसका रूट मत चढ़ा ये b स्क्वायर निकल गया अब इसको पुट करके निकालो a स्क्वायर कहाँ पुट कर दे यहाँ पुट कर दे इस वाले में पुट कर दीजिए आप b स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में 1 अपॉन 10 प्लस 36 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रूट 40 सर 36 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 10 36 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इज 9 अपॉन 10 9 1 जा 9 4 जा सो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 रूट मत चढ़ाओ a स्क्वायर निकल गया b स्क्वायर निकल गया अब बोलो क्या बनी इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन 10 प्लस y स्क्वायर अपॉन 40 इज इक्वल टू 1 सो फाइनल इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन 10 प्लस y स्क्वायर अपॉन 40 इज इक्वल टू 1 ये इक्वेशन ऑफ निकली एलिप्स जो किससे पास कर रही है पासिंग थ्रू 1,6 एंड 3,2 हाँ बोल मैंने सर उन दोनों को इक्वेट कर दिया था मैं वही जब मना कर रहा हूँ जो कर ले इक्वेट करके लंबा जाए उसके बाद मैंने जब आ गया था आपके पहले तो मैं तो पहले आ गया था इक्वेट करके चल भैया मतलब मेरा मैं सजेस्ट ये तरीका करूंगा इसको कोई एलसीएम लेके सॉल्व करके ए और बी निकाल लो सब्स्टिट्यूट करना है कि सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो जो मर्जी करके निकालना है वो आपका अपना चॉइस है बट मैं सजेस्ट करूंगा ये तरीका जिसमें आपका ए और बी इजीली निकल जाए देखा ना आपका मेरे से पहले निकाल लिया तूने हाँ रैंडम जो क्लिक हो जाए आपने इक्वेट करके a स्क्वायर सर मैं तो b स्क्वायर को 1 बाय b स्क्वायर को x ले रहा था और 1 बाय a स्क्वायर को y तो उससे 2b इज इक्वल टू a आगे
इतना लंबा किया तेने, वो हैं? लंबा, हाँ, लंबा नहीं है लंबा है। फिर पूरा सॉल्व करते कितना लंबा, देख मेरा देख कितने स्टेप में हुआ है, बोल रहे हैं उसमें लंबा, मैं बोल रहा हूँ ये वाला मेथड कर लिया एलिमिनेशन, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। चलो अगला जरा सबका हो गया ऑनलाइन में, किसी को दिक्कत है तो अगला जरा मेरे को 20वां करके दिखाओ, क्वेश्चन 20वां सेम है। उल्टा तो हो गया सर हाँ, ये तो बाय practice एक्सिस भी तो बाय करो। एक्सिस हो गया। लंबी कैलकुलेशन आ रही है क्वेश्चन 20 में 20th वाले में। अच्छा ऑनलाइन में दिक्कत होती है इसलिए आप लोग थोड़ा सा एक एक करके बोलो, ऐसा नहीं कि आपको बोलने का राइट नहीं है, मगर थोड़ा सबके साथ लेके चलना है ना हम लोगों को। चलो अगला नेक्स्ट पासिंग थ्रू। अच्छा ये कौन सा मेजर एक्सिस है, पॉइंट कौन सा दिया है 4,3 एंड 6,2 6,2 साइने करो बेटा करो, प्रैक्टिस कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ेगी ना, सेम है तो क्या थोड़ी मतलब सेम को छोड़ देंगे। चलो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, सही है, लंबी जाएगी। हाँ भुवन अभी मैंने बोला बेटा सॉरी इज इक्वल टू 1। चलो दिस इज 16 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 36 अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा कुछ लोवेस्ट मल्टीपल 9 और 4 का छोटा हो रहा है और 16 और 36 का कोई नियरेस्ट एलसीएम नहीं निकल रहा। 72 36 डबल 72 144 144 बन सकता है, 36 में भी आता है 16 में भी आता है। 16 में आएगा 8 पे और 36 में आएगा 4 पे। इसमें यदि मैं 8 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 144 बन रहा है और यदि मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 144 बन रहा है ना। 36 का डबल 72 72 का डबल 144, तो 36 और 16 का एलसीएम कितना निकला 144। तो इसमें थोड़ा बड़ा हो रहा था 9 और 4, इसमें ठीक हो जाएगा। 148 आ रहा है, किसका? 128 आ रहा है, 16 8 सा 128, 8 जा 6 8 सा 48। ओके सॉरी 18 पे आता, हाँ सॉरी 18 पे आता, फिर तो इसी को ले लो कोई दिक्कत नहीं है। सर वही मैं सोचूं कि 8 डबल होगा तो हाँ 18 में आएगा, 18 8 जा 144 होता है। चलो आगे चलिए साहब, चलो 9 4 का कर लो, 16 4 का कितना होता है 48 अपॉन a स्क्वायर, मन में करो, सर a स्क्वायर आ गया 34। b स्क्वायर में निकालो 13, अच्छा वो भी निकल गया, फिर इक्वेशन में निकाल लो, फिर इक्वेशन में निकाल लो। हाँ भैया अच्छा, किसी को दिक्कत आ रही कैलकुलेशन में क्या? सर अभी क्वेश्चन आ गई इक्वेशन। चलो अब शुरू करें, हाई पर बोला। शुरू करें हाइपर बोला, ये छोटा बड़ा ना रिलेशन से है। किसी को दिक्कत कैलकुलेशन में आ रही है क्या? सक्षम करके दिखाओ। तमन्ना, लावण्या, लावण्या, कुछ डाउट हो तो पूछ लो बेटा। अच्छा एलिप्स का बताना, मेजर एक्सिस कितना होता है? लावण्य आप बताइए। लावण्य, चलो आगे शुरू करें। अगला एलिप्स खत्म हो गया, अब वो करते हैं। कौन बताएगा भाई? लावण्या बताइए, एलिप्स की मेजर एक्सिस क्या होती है? 2a और माइनर एक्सिस 2b। लावण्या आपको फॉर्मूले याद है?
चलो शुरू करते हैं आगे। हाइपरबोला अगला शेप है, अगली फिगर है, छोटा है, हाइपरबोला भी छोटा है। जिसको इलिप्स अच्छे से आ गया उसको हाइपरबोला अच्छे से आराम से आ जाता है। तो पहले देखो डेफिनेशन हाइपरबोला की। हाइपरबोला डेफिनेशन, प्रखर इलिप्स के डेफिनेशन क्या थी जरा बताना भाई। प्रखर, सक्षम, प्रियांशी आप बताओ इलिप्स की डेफिनेशन क्या थी। हाँ बताओ प्रखर बताओ। The sum of the distance from the two fixed points. Sum word आपने मिस कर दिया। The ellipse is a path or locus of all the points whose sum of the distances from the two fixed point is always remains constant. अब यहाँ पर हमारे पास चलेगा मामला उल्टा। अब क्या है, यहाँ भी वही चीज है, लिखो ellipse sorry hyperbola is a path of all the points. Hyperbola is the path of all the points whose हाँ पाथ या फिर लोकस ना, हाइपरबोला इज अ पाथ या फिर लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हुज, अब यहाँ पर सम आया था कि अब डिफरेंस आएगा, हुज डिफरेंस, अब इसको चेंज कर लो, सम के बदले क्या कर लेना डिफरेंस, हुज डिफरेंस ऑफ टू फिक्स्ड पॉइंट्स, डिफरेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, सॉरी फिर से एक बार क्या बोलना चाहती एक बार। It is a path of all the points whose difference नहीं, whose difference of the distance, वो भी तो बताओ, difference of distance, difference किसका, difference of the distance from the two fixed points, from the two fixed point is always remains fixed या फिर constant। तो हाइपरबोला जो जाएगा वो यहाँ पर चीज हो गई उल्टी, यहाँ पर मामला हो गया रिवर्स। यहाँ पर अब डिफरेंस आपके पास लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगभग सारी चीजें बिल्कुल वही है हमारे पास। अब हम लेते हैं दिस इज, ये जो हमारे पास ये हो गया हाइपरबोला आपका, ये वाला हो गया, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला। अब जो पहले हमारे पास जो कर्व थे वो पहले ऐड हो रहे थे, अब वो दोनों कर्व क्या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यदि मैं क्या करता हूं, सपोज दिस विल बी द फोकस माइनस सी कॉमा, यहाँ फोकस यहाँ पर भी होगा एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अब मैं ये पॉइंट लेता हूं, दिस इज ए, ये कौन सा पॉइंट लिया F1 और ये कौन सा पॉइंट है F2। तो AF1 और AF2 का डिफरेंस मान लीजिए आपका ये 10 है, ये 4 है, डिफरेंस कितना है 6 है। तो कोई भी पॉइंट आप ले लो, आप यहां पर पॉइंट लोगे तो इसका भी डिफरेंस कितना आएगा, ये आपका पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका C, मतलब AF1 माइनस AF2 का डिफरेंस जो भी आया, मैंने एग्जांपल दिया 6, वही किसका आएगा हमारे पास BF1 माइनस का BF2। और ऐसा कोई तीसरा पॉइंट आप कहीं और लोगे उसका भी आपका सेम आएगा, ठीक है। तो पहले आपको इसमें माइनस हो रहा है, इसमें डिस्टेंस का जो डिफरेंस, तो जो पाथ बनेगी, जो रास्ता बनेगा, जो रास्ता तैयार होगा, वो कैसा रास्ता तैयार होगा आपका, हाइपरबोलिक रास्ता तैयार होगा। अच्छा, हाइपरबोला में क्या फोकस यहाँ पर भी है, दो फिक्स पॉइंट चलेंगे हमारे पास, वर्टाइसेस यहाँ पर अंदर की तरफ आ गए, वर्टाइसेस यहाँ पर हो गया दिस इज A,0 और माइनस A,0। अच्छा, मेजर एक्सिस होती थी ना इलिप्स में, अच्छा मेजर एक्सिस इलिप्स में होती थी, मेजर का ट्रांसफर करवा दो, मिलिट्री में होता है ना मेजर, तो मेजर का ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है, तो मेजर का ट्रांसफर होता है, कभी कभी उनकी पोस्ट ट्रांसफर हो जाती है। तो यहां भी क्या हो गया, मेजर का नाम अब मेजर नहीं है, अब उसका नाम हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस। ध्यान रखना, नाम बदल रहा है, पहले क्या बोलते थे हम इसको, मेजर को मेजर एक्सिस बोलते थे, बड़ी वाली को, अब मेजर का ट्रांसफर करवा दो। अच्छा, ये टैगलाइन है याद करने के लिए, मतलब तुम लोग शायद पकड़ नहीं पाए होगे, मगर टैगलाइन है, मेजर का ट्रांसफर करवा दो, ट्रांसफर्स करवा दो, हाँ ट्रांसफर्स करवा दो। तो ये टैगलाइन है कि जो पहले मेजर एक्सिस थी, अब वो कौन सी एक्सिस हो गई, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो अकॉर्डिंगली यदि मेजर वाला लंबा, अच्छा तो ये वाला कौन सा हो गया, इसका नाम है कॉन्जुगेट एक्सिस, इसका नाम हमने रख दिया कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यदि आपने ये याद हो गया कि मेजर का ट्रांसफर हो गया, तो
तो ऑटोमेटिकली माइनर का कॉन्जुगेट हो जाएगा, वो याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यार वहां पर मेजर था, अब मेजर यहाँ पर जो लंबी वाली है वो ट्रांसफर है कॉन्जुगेट है, तो क्या याद रखना, मेजर का ट्रांसफर हो गया। इनका भी वैल्यू 2a हाँ अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली, क्यों नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक आपका ये जो पॉइंट है मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पर ये यहाँ इनके बीच का जो ये कितना होगा, ये ट्वाइस ऑफ ए ही होना है हमारे पास में। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होना है, ये ट्वाइस ऑफ सी होना है हमारे पास में। और सर इसमें c बड़ा हो गया तो रिलेशन बिटवीन हाँ। a b c में c स्क्वायर इज मैं पढ़ा लूँ सारी बातें, फिर बोलना आगे तूने कैच कर लिया, पढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ सी बड़ा हो गया, तो यही चीज तो हमने समझनी है कि एलिप्स में कौन बड़ा था, ए बाहर था, सी अंदर था। हाइपरबोला में क्या हो गया, ए सी बाहर आ गया और ए अंदर आ गया। तो यहाँ पर वो रिलेशन में आखिरी में आऊंगा, उसके पहले बाकी सारे पॉइंट्स कवर कर लूं। अच्छा क्या क्या पॉइंट मुझे कवर करने होते थे इसके अंदर, वही 8 के 8 पॉइंट लेंगे हम लोग। लेंथ ऑफ, अब यहाँ पर मेजर एक्सिस बोलेंगे या ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, फिर इसेंट्रिसिटी, फिर फोकस, फिर वर्टाइसेस, वो सारा लेंगे। फिर इक्वेशन भी लेंगे, हाँ इक्वेशन इज आल्सो देयर। इक्वेशन हमारे पास जो बनती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बनेगी इक्वेशन। अच्छा मगर इसमें यहाँ पर भी दो बनेगा हाइपरबोला, क्या एक और हाइपरबोला बनेगा हमारे पास, कौन सा वाला, ये ऐसा वाला हाइपरबोला बनेगा जो कौन सा होगा, वर्टिकल होगा। ये हॉरिजॉन्टल के लिए x के नीचे क्या आएगा, a, उसके लिए भी आएगा। नहीं 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 नहीं, थोड़ा आराम से देख। अब देख एलिप्स में क्या करते थे, एलिप्स में सुन लो, लिखना बाद में सुन लो। एलिप्स में क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल से जब वर्टिकल पे आते थे तो नीचे वाला पलटता था कि ऊपर वाला पलटता था, नीचे वाला। आप समझे नहीं शायद, मतलब समझे नहीं आप, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये आपका जब था ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पे जाते थे तो नीचे वाला फ्लिप कर देता थे। क्या बात है, तुम लोग मेरे मुंह से शब्द निकाल लेते हो। यहाँ पर कौन सा पलटेगा, ऊपर वाला पलटेगा। तो यहाँ पर जो इसकी इक्वेशन आएगी, इसमें y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एलिप्स वाले में हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पे जाते थे तो नीचे वाला फ्लिप मारता था, हाइपरबोला में जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पे जाएंगे तो ऊपर वाला फ्लिप करेगा। अब एक काम करें, सबको कंपेयर कर लेते हैं एक बार, 8 पॉइंट्स हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 पॉइंट्स कंपेयर किसके करने हैं मुझे, हाइपरबोला के, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। चलो फिर उसके बाद क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। हाइपरबोला, हाइपरबोला, चलो अब यहाँ पर हम पहले लेते हैं ये वाला हाइपरबोला, दैट इज जिसमें आपका ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट आया, और दूसरा हमारे पास कौन सा निकला हमारे पास हाइपरबोला जिसमें वर्टिकल वाला पार्ट आया। चलो सर पैराबोला क्या होता है, पैराबोला करेंगे, वो भी कोई है, एक फॉर्म है, सबसे लास्ट में करेंगे, छोटा है वो, बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। पैराबोला भी लास्ट में बचेगा पैराबोला, ठीक है। चलो हाइपरबोला का हम लेते हैं, हाइपरबोला का डिलीट तो नहीं हो गया, देख लेना। नहीं पूरा ही पे आ रहा है ना, हाँ कोनिक में डिलीट होने के लिए है ही क्या, जरा चैप्टर पूरा आ रहा है ना ये वाला। चलो ठीक है, हाइपरबोला, चलो क्या क्या पहला पॉइंट क्या क्या लिखेंगे, पहला हम लिखेंगे इक्वेशन, पहला हम पॉइंट कौन सा लिखेंगे, इक्वेशन। अच्छा कौन सा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कितना निकलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या था, अपॉन बी स्क्वायर क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर अपॉन ये। चलो अगला कौन सा पॉइंट आएगा, अगला पॉइंट आएगा मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, मेजर का ट्रांसफर हो गया, हाँ ट्रांसफर, मेजर का ट्रांसफर हो गया, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, मेजर एक्सिस नहीं होती है वो, ट्रांसवर्स एक्सिस, अगेन इट इज 2a। और यदि इस वाले में आओगे तो भी कितना आएगा, दिस इज 2a। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट, अब आएगा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एक्सिस, 2b, ये 2b, और ये वाला भी कितना निकलेगा, 2b। चलिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, उसके बाद क्या होता था, वर्टाइसेस, वर्टाइसेस, उसके बाद फोकाई, फोकाई,
उसके बाद इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी आएगा। लेंथ ऑफ, अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मतलब यहाँ भी क्या होगा पता है ना, वही चीज कि फोकस से पास करने वाली लाइन उसको हम बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ये वाला जो फोकस के परपेंडिकुलर लाइन निकलती है उसका वैसे कोई यूज नहीं है, बस वो खाली फॉर्मूला याद करना है, बाकी कोई यूज नहीं है। अच्छा अगला कौन सा, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी और कौन सा पॉइंट आएगा, रिलेशन बिटवीन ए बी और सी। अच्छा चलो हम एक एक करके पहले ले लेते हैं इसका रिलेशन। फोकाई के नीचे लिखा है, फोकाई के नीचे कहाँ पे, ये हाँ LLR, लेंथ ऑफ, लेटेस्ट हाँ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। चल आगे, वर्टाइसेस, वर्टाइसेस कितना, प्लस माइनस a, 0 और 0, प्लस माइनस a। फोकाई प्लस माइनस c, 0 0, प्लस माइनस का c। LLR सेम चलता है अभी 2b स्क्वायर अपॉन a, नो चेंज इन द लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a और 2b स्क्वायर अपॉन a। इसेंट्रिसिटी भी सेम चलेगा, c बाय a। इसेंट्रिसिटी भी c बाय a, मगर यहाँ पर क्या होगा, 1 से बड़ा 1 से छोटा, सर 1 से बड़ा होगा। हाँ इस बार 1 से बड़ा होगा। और एलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या थी, 1 से छोटी, तो इसको लिख देना इज ग्रेटर देन 1। अच्छा क्यों बड़ा होगा, रीजन देना है क्या? नहीं सर, क्योंकि सर 2c बड़ा है 2a से। इस बार c बड़ा हो गया क्योंकि c बाहर की तरफ चला गया ना, सॉरी c आपका बाहर चला गया, a अंदर आ गया, तो अब c बड़ा है मतलब 6/5, तो जो आंसर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। आया समझ में? यस सर। चलो ये 1 से बड़ा होगा। सर एक चीज रिलेशन नहीं बिटवीन abc एक मिनट फिनिश कर लो पहले एक बार। लास्ट पॉइंट कौन सा, रिलेशन बिटवीन ए बी सी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपका ये वाला है, रिलेशन बिटवीन ए बी सी और रिलेशन बिटवीन ए बी सी। अच्छा एलिप्स में ए बी सी का रिलेशन क्या था, a square is equal to b square plus c square। एक बार जरा ऑनलाइन भव्या, एलिप्स में ए बी सी का रिलेशन क्या था, अच्छा और यहाँ पर क्या होना चाहिए हाइपरबोला में, रिया आप बताइए क्या बताना है? एबीसी में रिलेशन क्या है, पहले क्या था उस वाले में क्या था, इलिप्स में था a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ये सेम रहेगा या चेंज होगा कुछ, तो चेंज होना चाहिए क्या होगा बताइए आपके हिसाब से? सर। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसका रीजन एक बार दे दो, क्या उसका रीजन क्या है? सर बिकॉज़ c आउटवर्ड है तो c बड़ा होना चाहिए। तो c बड़ा होगा, वेरी गुड, c बड़ा होगा तो इस बार रिलेशन क्या निकलेगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस। अच्छा आपने यही बोला था, चलो मैंने सुना नहीं, चलो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बार सी बाहर की तरफ आ गया तो सी बड़ा होगा। चले 2 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बायोडाटा याद हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है, याद होगा सर। याद हो गए। अब मेजर का ट्रांसफर हो गया, वो ध्यान रखना। यहाँ मेजर एक्सिस यूज नहीं करना है। 11.4 का क्वेश्चन हम ले रहे हैं फटाफट। बस पहला दूसरा और छठा 1 2 और 6 11.4 क्वेश्चन 1 2 6 आप होमवर्क चेक करा के जाओगे और हम आप भी होमवर्क चेक करा के जाओगे। 2 मैं कल करवा दूंगा, आज मैं तुम लोग को मैंने रिमाइंड करवा दिया था, भुवन तुमको आज रिमाइंड करवा दूंगा, तुम भी कल चेक करो कल। यस सर। लाइव में मैंने कोनिक सेक्शंस का किया था, सर्कल्स का किया था। और इलिप्स का एलिप्स का नहीं किया। क्यों? वो मतलब भूल गया था एलिप्स का करना। अभी करता हूँ सर। निकालो निकालो क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 6 हाइपरबोला 16 कौन सा है 11.4 सब कुछ निकालना है। x स्क्वायर अपॉन 16 ये बड़ा है, सब कुछ निकालना है, सब कुछ निकालना है, सही बात है, इसका सब कुछ निकालना है। ये बड़ा है तो ये होगा x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। दूसरा है
वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इज इक्वल टू 1। चल दो के निकाल लेते हैं। हाँ चलो इसमें आपका दिस कैन बी रिटन एज ये कौन सा वाला होगा ए, तो दिस इज 4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें y का स्क्वायर ये हो गया 3 और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 किसका होता है 3√3 3√3 सर यस 3√3 का स्क्वायर होता है। पहले का c 5 आ रहा है। चलो इज इक्वल टू 1। अच्छा इस वाले में कौन सा आपके पास में ये आपके पास a है, ए बड़ा है। ये a है हाँ और ये b है। हाँ इस वाले में इसमें ये बी है। नहीं ये a ही A है है। और ये b है क्योंकि एलिप्स है। एलिप्स में नीचे वाला नहीं पलटता। सर ये थोड़ा ओह सॉरी ये हाइपरबोला है, सॉरी ये हाइपरबोला है। तो हाइपरबोला में नीचे वाला सेम रहता है, ऊपर वाला चेंज होता है, ध्यान रखना ठीक है। तो a b अब दोनों का c निकालो पहले तो फोकस, सर c 5 पाँच पहले है। सी 5 है। दोनों का फोकस निकाले c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा तो c का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, c का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, c इज इक्वल टू 5। अब लिख लो सारे पॉइंट्स लिख लोगे ना। अच्छा क्या क्या फोकस वर्टाइसेस। अच्छा फोकस कितना निकलेगा फोकस 5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 5 माइनस 5 और 0 और 0 प्लस माइनस 5। नहीं आपको ये देखना पड़ेगा ये कौन सी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है उसका y 0 होगा। तो फोकस बता दिया। प्लस माइनस 5 कॉमन एक ही होगा, या तो x के अलॉन्ग होगा y के अलॉन्ग, दोनों थोड़ी हो सकते भाई। चल फोकस। अच्छा वर्टाइसेस क्या होंगे, वर्टाइसेस प्लस माइनस 4 0। अच्छा क्या था LTA लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 10, लेंथ ऑफ नहीं 10 नहीं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 8। सर ये लिखना ही नहीं है। क्यों पूछा नहीं है ना। देख जरा नहीं पूछा मैंने। फोकस सर चार वर्टाइसेस चीजें पूछी हैं, फोकाई वर्टाइसेस इसेंट्रिसिटी और एलेना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और हाँ चल प्रोफेशनल आदमी निकाल दे फिर भी इसेंट्रिसिटी 5/4 है। नहीं पूछी फिर भी निकाल दे। लेटेस्ट रेक्टम ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2 है, सर 8 8 हो जाएगा और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 3 का डबल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और क्या पूछा उसने LLR लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, 18/4 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन 8 कितना निकला 18/4। इसेंट्रिसिटी कितना निकला सर 5/4 5/4 मतलब 1 से बड़ा कि 1 से छोटा आया, सबसे बड़ा सर 1.2 1 से बड़ा 5/4 आया तो 1 से बड़ा आया। तो ये 5/4 हमेशा नहीं ठीक है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिख रहे हैं, डेसिमल में नहीं लिखते हैं, इसको रेशियो फॉर्म में लिखते हैं। इसेंट्रिसिटी को हां 9/2 अच्छा ये हाँ ये तो लिख सकते हैं 9/2 इसको लिख सकते हैं 9/2। चलो तो अब इसका निकाल लो, ये उल्टा हो गया देखना। ये दूसरा वाला क्वेश्चन में दूसरा वाले क्वेश्चन में a आपका 3 है, हाइपरबोला में नीचे वाले सेम रहते हैं a और b। सक्षम समझ में आ रहा है आपको? अच्छा ठीक है a दिया है b दिया है। अच्छा तो c कितना निकला c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये ध्यान रखना हाइपरबोला में c बड़ा होता है तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यदि एलिप्स होगा तो उसमें a बड़ा होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सर C 6 है। c का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 ना। लोग देखो रिकॉर्डिंग भी चल रही है, लाइव भी चल रही है, थोड़ा सा देखो उन लोगों को दिक्कत होती है, डेफिनेटली दिक्कत होती है। भुवन मत बोल नहीं, उस समय जब उसके मना करता हूँ b का स्क्वायर 9 प्लस 27 c इज इक्वल टू 6। सारे पॉइंट निकालो जल्दी से। सारे लाओ देखो निकाल दी सारे पॉइंट्स दूसरे वाले के। ये सी निकाला बेटा, हेडिंग तो लिखना नहीं, हेडिंग तो लिखना इसमें क्या चीज क्या निकल रही है। नहीं
हेडिंग में लिखो ना, प्रॉपर काम करो। 10th में कितने मार्क्स आए थे? हाँ 88 89 ना, तो वो जो कमी है वो यही होती है सब चीज़ में। सर 6 सर हो गया। आपका उसका फॉर्म वो नहीं आया, उसका रीचेकिंग का भरा था आपने? डाला ही नहीं? सर हो गया। चेक कर लाओ, चेक कर। फोकस वर्टाइसेस एलटी। अब ऑलरेडी मैं मतलब चीज़ों को एब्रिविएशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, छोटा करके, कि चल बच्चों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, लिखना ना पड़े। हमने तो उड़ा ही दिया पूरा, वो भी ना लिखे एलटी। आंसर 6, आंसर 6√3, आंसर 2। ये फर्क पड़ जाता है देखो ना, वो 100 मार्क्स में और 88 मार्क्स में। आता क्या तुमको कम था क्या 10th क्लास में? नहीं ना। ये यहाँ की हैबिट्स बनानी पड़ती है, क्लासरूम की हैबिट बनानी पड़ती है। हाँ, ठीक। जो आप यहाँ क्लासरूम में प्रैक्टिस करोगे वो हैबिट अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से लिखने की आदत होनी चाहिए। आप यहाँ तुम इतना हवड़ दबड़ करते हो ना, वही चीजें भी पेपर में जाके उसके मार्क्स कट जाते हैं। करो, अच्छे से काम करो, तरीके से काम करो। चलो क्या? टू 2 भी स्क्वायर अपॉन ए। हाँ 2 क्वेश्चन नंबर 6 सबका हो गया? राघव, क्वेश्चन नंबर 6 चले। क्वेश्चन नंबर 6 इज 49y square minus 16x square is equal to 784। राघव क्वेश्चन नंबर 6 हो गया या वीडियो ब्लर है? अच्छा नहीं हुआ, चलो बाकी दो तो हो गए ना। चलो इसमें पहले इसको हाइपरबोला को लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ मुझे 1 चाहिए, तो 784 से डिवाइड करना पड़ेगा। y का स्क्वायर अपॉन 784 किसका स्क्वायर होता है? 49 24 into का, 16 is 26 का। equal to नहीं 926 का 28 का होता है। 28 का होता है, 28। का, हाँ। और ये किसका होता है? 7 7 माइनस ये क्या x का, ये 7 को मैंने डिवाइड कर दिया ना पूरे से, नहीं आया समझ? नहीं सर सिंपल है 49 into 16 784 है। हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, या तो आप इसको कैंसिल कर लो। आपका ये 49 को 49 ही रहने दो, ये आपका 49 है, ये आपका 784 है, ये आपका कितना है 16 है, ये 784 है, इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ कैंसिल होके कितना बचेगा आपका? 1/16 कितना बचा? 16 मतलब दिस इज 4 का स्क्वायर, हाँ और ये कितना बचा? 7 का square। x का स्क्वायर अपॉन कितना निकला? Seven। ये 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। हाँ। अब ये हाइपरबोला में नीचे a और b ही रहते हैं, पलटने का चांस नहीं है। तो इसमें a भले वर्टिकल हो, उससे क्या मतलब हो रहेगा, तो a कितना 4 और b कितना रहेगा 7, भले वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, रहेगा दोनों मामला सेम। अब मामला सेम है, अब c निकालो फोकस। वर्टिकल है ना सर ये? अंडर हाँ, vertical। 65 अंडर 65 हाँ चलो तो फोकस आपका कितना निकला? 0 कॉमा plus minus under root 60। 0 कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 65। वर्टाइसेस 0 कॉमा प्लस माइनस का 4। और क्या पूछा है? इसेंट्रिसिटी root 65 over 4। रूट 65 ओवर 4 इसेंट्रिसिटी। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 49/2। LLR 49/2। 4 चीजें पूछी थी, 4 चीजें निकाल दी हमने। चलिए बाकी करेंगे अगली क्लास में, जिनका हो गया क्लोज करें। एक क्लास और लगनी है, उसमें काम कंप्लीट हो जाएगा।